2027 की सियासत का शंखनाद। बरेली में डॉक्टर अनीस बेग की पीडीए महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब। आईएमए ऑडिटोरियम पड़ा छोटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। कैंट से संभावित विधायक प्रत्याशी माने जा रहे डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, संविधान और भाईचारे का संदेश। सपा कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बरेली की राजनीति में रविवार को उस समय बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत में आईएमए ऑडिटोरियम खचाखच भर गया। कार्यक्रम में जिला और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और समर्थकों ने पूरे माहौल को समाजवादी रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के दौरान पीडीए के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई और सामाजिक न्याय, संविधान तथा भाईचारे का संदेश दिया गया। महापंचायत का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं कैंट विधानसभा से संभावित विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अनीस बेग ने किया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को राजनीतिक जानकर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि पीडीए केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, संविधान की रक्षा और वंचित वर्गों को सम्मान दिलाने का व्यापक अभियान है। वहीं महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित समाज की आवाज़ को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। महानगर सचिव दीपक शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुटना होगा। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अनीस बेग ने सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन इस बात का प्रमाण है कि पीडीए की विचारधारा तेजी से लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, भाईचारे और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी जनता के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें और समाजवादी पार्टी की नीतियों तथा पीडीए की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाएं। महापंचायत के सफल आयोजन के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में कैंट विधानसभा अध्यक्ष राजेश मौर्य, महिला सभा अध्यक्ष स्मिता यादव, दीपक शर्मा, गजल अंसारी, परवेज यार खान, ऋषि यादव, दिलीप वाल्मीकि, कुलदीप वाल्मीकि, पंकज वाल्मीकि, हाजी शुएब, हरिओम प्रजापति, रोहित राजपूत, बिलाल खान सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोन 4 का बिहारीपुर, मलूकपुर और जसौली और कुंवरपुर और थोड़ा कन्नू मोला और इसमें गड़ैया और कुछ एरिया आता है, चौपले का एरिया भी आता है। इस एरिया की क्योंकि हम लोग जोन वाइज काम कर रहे हैं, बूथ वाइज काम कर रहे हैं, तो इस जोन की हमने आज पीडीए महापंचायत बुलाई है। पिछले लगभग 20 दिन से हम रोजाना गोष्ठी कर रहे हैं और रोजाना गोष्ठी करके हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जुड़ रहे हैं। तो उसके लिए ही हम लोग जो है, जब पूरी गोष्ठी पूरी हो जाती है तो हमारी महापंचायत होती है। पहले हम लोगों ने कैंटोनमेंट में करी थी महापंचायत, उसके बाद मणिनाथ में बहुत बड़ी महापंचायत करी, फिर सुभाष नगर में बहुत महापंचायत करी। आज जोन 4 रखा है हमने, इसका नाम जोन 4 की महापंचायत है। तो आज सब लोगों ने, आप देख रहे हैं कितना ढेर सारा प्यार डॉक्टर अनीस बेग को दे रहे हैं। आज मोनिका जी, आपने इससे पहले भी कवरेज किया था और जो पूरे जोन 4 में देखा गया है, मैं जब गया घर घर लोगों से जुड़ा, लोगों की परेशानी सुनी, लोगों के सुख दुख सुने, तो उसमें महिलाएं काफी परेशान है और खास तौर से आदमी तो परेशान है ही खरीब, लेकिन महिलाएं इस सरकार में बहुत परेशान है। क्यों महिलाओं को जो है चूल्हा जलाना होता है, इसमें सिलेंडर जो है वो 300 से ऊपर पार, मतलब 300 का था पहले, तो 1000 के पार हो गया। उसके बाद में और ज्यादा महंगाई, बिजली की इतनी समस्या है कि वो सो नहीं पा रही रात भर। साथ में उनके बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षा है नहीं सही से अच्छी, कहीं अच्छे स्कूल बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा, मेरी पीडीए में दिखाइएगा, गरीब महिलाएं हैं ज्यादातर, और ये गरीब महिलाओं के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार ने। साथ में चिकित्सा नहीं है, किसी को जरूरत पड़ जाए तो सही हॉस्पिटल नहीं है।
तो इन सबसे आज ये परेशान है। और इसलिए इस बार जो है देखिएगा ये महिला ही शक्ति डॉक्टर अनीस बेग को कैंप से ड्राइव बनाएंगी और महिला ही शक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का 27वें मुख्यमंत्री बनाएंगे। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ये। और मैं समझता हूँ कि जेन ज़ी की जो आवाज है और जो युवाओं की, मैं हमेशा से कहता हूँ युवाओं की सुनना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा आज देश का इतना ज्यादा परेशान है। उसको रोजगार चाहिए, उसको नफरतें नहीं चाहिए। और नफरतें कैसे खत्म करी है इन्होंने 10 साल में, नफरतें बोई थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बीच में, उन्होंने 10 दिन में वो नफरतें खत्म कर दी। और वहां पर देखा होगा हमने, हर युवा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ सबसे पहले इंसान था, देशभक्त था, उसके बाद में वो एक हिंदू या मुसलमान था। तो उन्होंने 10 साल की जो इन्होंने नफरतें बोई थी, बीजेपी ने वो सब खत्म कर दी उन्होंने। और ये जेन ज़ी नहीं, युवा है। और आज देश देख रहा है, देश को रोजगार चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को चिकित्सा चाहिए, ना कि नफरतें चाहिए। तो ये जो है बहुत बड़ा बदलाव है। और ये लोग कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, इनकी डिक्टेटरशिप खत्म करी है युवाओं ने। और मुझे लग रहा है कि आगे जो हमारा देश सबसे अच्छा देश है, मेरा हिंदुस्तान सबसे प्यारा देश है, इसलिए यहाँ पर मोहब्बतें जीतेंगी, नफरतें हारेंगी, ये इसका सबूत भी है। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि उस धरना प्रदर्शन के दौरान चंदा चोरी जो राम मंदिर का मामला था, वो कहीं ना कहीं जो है कमजोर नजर आ रहा है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, 2 डिफरेंट मुद्दे हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा और एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मुद्दे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, चंदा चोरी को भूला ही नहीं कोई भी, और चंदा चोरी का इनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि चोरी तो करते ही है ये। कभी वोट की चोरी, कभी नोट की चोरी, कभी नोट की लाइन, कभी वोट की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, तो लाइन भी लगाते रहते हैं और चोरी भी करते रहते हैं। आज जो जेन ज़ी ने धरना किया, ये भी चोरी है ना, रोजगार की चोरी है ना। भाई नीट पेपर अगर लीक हो गया क्या है? और ये एक पेपर नीट पेपर ही लीक नहीं हुआ है, 140 पेपर पूरे हिंदुस्तान में लीक हुए। अकेले उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए। तो ये क्या, ये भी तो चोरी है। और चोरी है हमारे पीटीआई की, नौकरी छीन ली इन्होंने, नौकरी चोरी कर ली। 11,000 से ज्यादा, अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक यहाँ पर वो हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सब लोग आए थे आप लोग, और उसमें दिखाया था पूरे पीटीआई की 11,000 नौकरी इन्होंने चोरी करी है। जो अलग अलग डॉक्यूमेंटेड बता रहा हूँ मैं आपको, जो वहां से समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो वहां पर जारी हुआ है पूरा प्रेस नोट्स, उसमें 11,000 से ज्यादा नौकरी इन्होंने चोरी करी है। तो चंदा चोरी नहीं भाई, जो तो नौकरी चोरी कर रहे हो बाकी, इसलिए इनको आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को बदलना पड़ा और उनको डाउन करना पड़ा।